नमस्कार। बुध ग्रह की चर्चा बहुत कम होती है। बुध के ऊपर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बुध इस समय क्या कर रहा है और किस राशि को क्या लाभ और क्या हानि दे रहा है। इसके अलावा बुध की महादशा या बुध का गोचर में क्या फल होता है और कुंडली में अगर मजबूत है तो क्या स्थिति होती है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और गुरु की महादशा के साथ साथ लोग समझते हैं कि बुध की दशा भी हमेशा अच्छी ही होती है। ये भ्रम आपको अपने मन से निकालना होगा। जिनकी बुध की महादशा है उसके ऊपर क्या फल होते हैं, उन सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। बुध कन्या और मिथुन राशि का स्वामी होता है। नपुंसक ग्रह कहा गया है, न्यूट्रल है, लेकिन राजकुमार युवराज की संज्ञा दी गई है। अगर किसी कुंवारे व्यक्ति के बारे में देखना है या संतान के विषय में या जुड़वा संतान के बारे में विचार करते हैं तो बुध का विचार किया जाता है कुंडली में। बुध जो है जीवन को संवारता है। बुध बुद्धि को कुशाग्र बनाता है। जैसे आपके पास इस संसार में बुद्धि तो सबके पास है, यानी कि चाकू सबके पास है, लेकिन चाकू की जब धार तेज कर दी जाती है, उसको तेज किया जाता है उसके द्वारा, किसी वो जो चक्का घूमता है उसे तेज, उसकी धार को तेज कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार बुध अगर तेज है, यानी कि ऐसे स्थान में बैठा है जिससे बुद्धि, विद्या, ज्ञान, विवेक, नौकरी, लाभ स्थान, भाग्य स्थान, उनमें वृद्धि करता है। लेकिन गुरु के साथ इसकी शत्रुता क्यों है? क्योंकि दो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं तो उनमें टकराव जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं। इसी के साथ साथ बुध की बात करना इसलिए जरूरी है, बुध वाचाल ग्रह है। जितने भी जादूगर हैं, मुंह से बात करते हैं या जादूगर होते हैं, हाथ की सफाई दिखाते हैं, कलाकारी दिखाते हैं, जो है नहीं और उसको व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि बुध की राशि में जो राहु ग्रह है वो उच्च राशि में मानते हैं, और बुध कन्या राशि में उच्च का होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब ऐसा व्यक्ति जिसका बुध बहुत अच्छा है, वाक शक्ति, एजुकेशन, ज्ञान के साथ साथ अच्छी वाक पटुता, अच्छी मार्केटिंग करने की कला, और अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन, अच्छा व्यापारी, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति और LIC एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी में जो दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करके उनकी जेब से पैसा निकाल लेते हैं और अपना काम बना लेते हैं। एक और कहावत प्रचलित है, गंजे व्यक्ति को जो कंघी बेच देता है, यानी कि गंजे व्यक्ति को कंघी की जरूरत नहीं क्योंकि उसके सिर पर बाल नहीं है, उसको भी जो कंघी बेच दे तो समझ लो उस आदमी का जो बुध है उसकी कुंडली में बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसी के साथ साथ अगर बुध कहीं पंचम भाव में या पंचम भाव का स्वामी द्विस्व भाव राशि में बैठा है तो जुड़वा बच्चे होंगे। और ऐसे व्यक्तियों का खानदानी रिकॉर्ड होता है कि चाचा, ताऊ, मामा के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने की परंपरा होती है। इसके अलावा ऐसा ये जो ग्रह है दुविधापूर्ण होता है, डबल माइंडेड होता है। ये काम भी कर लूं, ये भी कर लूं। कई बार जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कई प्रकार के वो कलाकार बन जाते हैं, लेकिन निपुणता किसी भी काम में नहीं आ पाती। तो मैं सारी छोटी छोटी बातों पर चर्चा करूंगा जो आमतौर पर समाज के लोग नहीं करते। बुध की दशा हो और कुंभ लगन, मेष लगन और वृश्चिक लगन हो, या मेष राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि हो, तो अष्टम भाव का स्वामी बुध होता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन का भी अष्टम भाव का स्वामी बुध होता है। लेकिन सबसे बुरी स्थिति कहां होती है? मेष राशि, मेष लगन के साथ जब बुध की महादशा हो तो बहुत खराब स्थिति से गुजरना पड़ता है। अब बुध है क्या? फैट का कारक है, बॉडी के मेद,
कोलेस्ट्रॉल, जब जिसकी बुध की दशा हो, कुंभ राशि कुंभ लगन, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन, मेष राशि मेष लगन, तो जब बुध का आगमन होता है तो हार्ट से रिलेटेड या सोराइसिस, फंगस, स्किन प्रॉब्लम, कई प्रकार के ऐसे असाध्य रोग पैदा करता है बुध की, अगर वो खराब स्थिति में है तो उसका जो इम्पैक्ट है, और ग्रहों का तो रेमेडी है लेकिन इसकी रेमेडी बहुत कम है और एक्शन ज्यादा होता है इसका। इसी के साथ साथ बुध की दशा खराब फल देती है उस स्थिति में जब वो खराब स्थान का स्वामी होता है और अच्छा फल देने में असमर्थ होता है। दुविधापूर्ण, ये डबल माइंडेड राशि है और धनु राशि भी ऐसी ही है, लेकिन धनु में बुध अच्छा फल देने में असमर्थ क्यों होता है? कई बार बुध और बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष होने के कारण शुभ फल नहीं प्रदान कर पाते। और 3, 6, 8, 12 स्थान के स्वामी अगर होते हैं बुध, तो हार्ट संबंधी रोग ऐसे व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल या प्रोस्टेट प्रॉब्लम, थायराइड, हार्ट से संबंधित, क्योंकि शरीर के अंदर आप देखेंगे जो सूर्य है वो आत्मा है, आपके जो नेत्र की ज्योति है उसको भी गवर्न करता है सूर्य। चंद्रमा मन है आपका, सुंदर मन, बॉडी के अंदर पानी कितना है ये बताएगा चंद्रमा, शरीर में ब्लड कितना है ये मंगल बताता है। बुध आपका जो फैट है, नेद और अस्थियां, आपकी जो हड्डी मजबूत है या नहीं ये शनि बताएगा। और मज्जा, शरीर की जो सफेद रंग की एक मज्जा होती है शरीर में, उसका नाम है बृहस्पति की के कारक है उसका, बृहस्पति के कारण उस मज्जा का प्रतिनिधित्व करता है बृहस्पति उसका। शुक्र जो है शरीर की शक्ति, ओज, ओज का प्रतीक है, ओज हृदय में रहता है, पूरे शरीर का निचोड़। और ये सब जो ग्रह हैं ये शरीर के उन धातुओं के कारक हैं, सप्त धातु। इसके अलावा जब बुध की महादशा आती है तो मनुष्य को विचलित करता है। 12वें स्थान का स्वामी होगा तो व्यक्ति कमीशन एजेंट होगा या किसी की नौकरी लगवाएगा या ऐसे काम कराएगा कमीशन के रूप में, तो झूठे आरोप लगते हैं या किसी की जमानत लेगा तो जेल जाएगा खुद या उस पर वो जुर्माना उस व्यक्ति को भरना पड़ता है। इसीलिए बुध वाले ग्रह जिनका खराब होता है उनको किसी की जमानत नहीं लेना, मध्यस्थता नहीं करनी है। और बुध की महादशा अगर खराब है तो आपको जो हरी पत्तियों वाली जो दवाइयां होती हैं वो आपको लाभ देंगी, जैसे कि गिलोय, एलोवेरा, अर्जुन की छाल, अशोक, महिलाओं के लिए अशोक वृक्ष की छाल, पत्रांगा सव, इस टाइप के आयुर्वेदिक हर्बल जड़ी बूटियां बुध की दशा में ज्यादा लाभ देती हैं। अंग्रेजी दवाइयां असर कम करती हैं। बुध हरे रंग का प्रतीक है और बुध फैट है और हरी पत्तियों से, हरी सब्जियों से, हरी औषधियों से, आयुर्वेदिक औषधियों से ही इनकी चिकित्सा होती है। इसके अलावा भगवान गणेश जी को 4 दूब घास सीधे करके, जैसे घास उगती है उसी प्रकार से सीधे करके गणेश जी के चरणों में अर्पण करते हुए ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये मंत्र है। और साथ साथ पन्ना धारण करना चाहिए। तो हरी वस्तुओं का सेवन करने को बताया है। हरी घास गाय को भी देनी चाहिए, पशुओं को, पालक, पत्ते आदि, और साथ ही साथ पन्ना धारण करना चाहिए। सबसे छोटी उंगली में चांदी या सोने में, जैसी आपकी हैसियत है, कम से कम
महिलाओं को 5 रत्ती और पुरुषों को 6 रत्ती पन्ना धारण करने से उनके जीवन में हरियाली आ जाती है और वो सुखी हो जाते हैं। जो तनाव, चिंता, परेशानी होती है वो हट जाती है। अभी आपको बहुत नई बात करने वाला हूं। सिंह राशि में बुध है और बुध मार्गी है। फॉरवर्ड मोशन में, जब फॉरवर्ड मोशन में बुध आता है, अकेले बुध की बात कर रहे हैं हम, तो इतना अधिक लाभ देके जाता है, रातों रात लाभ देता है और वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। बोलते हैं आप कभी कभी कि एक ही रात में किस्मत बदल देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य का प्रतिनिधि, न्यायाधीश और इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य पुत्र शनि 180 डिग्री पर बुध को देखता है मित्र दृष्टि से। ये सामान्य बात नहीं है। और ग्रहों का विश्लेषण इस संसार में कहा गया है, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। ये जो यूट्यूब पर या टीवी पर बैठे हुए छोटे मोटे ज्योतिषी ग्रहों की गणना करते हैं, वो बताते हैं बुध यहाँ आ गया, सूर्य यहाँ चल रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये गणित इतना विशाल है तो ब्रह्मा को भी इतना ज्ञान नहीं हो पाएगा। क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति, देवता भी नहीं समझ सकते। कुतो मनुष्य, मनुष्य की तो ताकत ही कहां है। तो सिर्फ छोटे मोटे जो गणना है, कौन ग्रह वक्री हुआ, कौन मार्गी, वर्तमान स्थिति किस राशि पर क्या है, तो वो सब बातें बताते हैं। तो इसलिए सिंह राशि, कुंभ राशि, तुला व अन्य सब कई राशियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से इस ज्यूरिडिक्शन में, इस परिधि में आ रही हैं और उनको लाभ होगा, जिसे मेष राशि के लिए शुभ है, वृष के लिए भी शुभ, मिथुन के लिए और भी शुभ, कर्क राशि के लिए थोड़ा सा कष्टकारक ढैया के कारण हो सकता है, लेकिन कर्क भी खराब नहीं है। सिंह अत्यंत शुभ। कन्या के लिए द्वादश बुध है, लेकिन छठा शनि होने के कारण अधिक अनिष्ट नहीं होगा इनका। तुला के लिए अत्यंत शुभ, क्योंकि लाभ स्थान में बुध है। और वृश्चिक के लिए नौकरी, व्यापार, पैसा, प्रतिष्ठा तथा धनु के लिए अत्यंत शुभ, भाग्य स्थान में बुध होगा। और मकर के लिए भी अधिक खराब क्यों नहीं है, क्योंकि इनका स्वामी शनि मूल त्रिकोण में है और इनके भाग्य स्थान में अब आने वाले हैं बुध, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। कुंभ राशि के लिए अब कुंभ पर बुध की दृष्टि है, मित्र दृष्टि है, और बृहस्पति इनको लाभ देंगे लाभ स्थान में। तो छोटा मोटा कोई ना कोई ग्रह तो एक आध नुकसान देता है, लेकिन अच्छा ग्रह उसको कवर कर लेता है। मीन राशि के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह बुध और ये शनि अच्छा शुभ फल देंगे, लाभ देंगे और धन की वर्षा कराएंगे सभी राशियों पर जिनको शुभ फल दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।